पट्टी साहब कुछ काम ज़रा लंबा हो गया है, इस मुल्क की और अवाम की कोई माफ़ी हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, इस अवाम की बदकिस्मती है, इसने इस मुल्क के लिए बनाने के लिए लातदाद हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन जितने भी सियासतदान आए इस मुल्क को इन्होंने फुटबॉल से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। एक किक मारी उधर चले गए, दूसरे ने किक मारी, तीसरे किस निज़ाम को फुटबॉल बनाया हुआ है? निज़ाम आर्टिकल 94 आ गई, अब आर्टिकल फलानी आ गई। आवाम को आप आजकल देख रहे ना, अदम एतमाद आ रही है। कल के दुश्मन किस तरह गिरे, अपने बगलगीर हो रहे हैं, और कल के दोस्त आज एक दूसरे को छुरियां मार रहे हैं। इसमें मुझे बताया अवाम क्या काम क्या है, मतलब है समझ में नहीं आता कि जो बयान अब मैं सुन रहा हूँ उसके नोट ले रहा हूँ, ठीक 10 मिनट बाद यही लीडर इससे मुतजाद बयान दे रहा होगा। तो यही अपोजिशन लीडर है, जाके हुकूमत को यकीन दिलाते हैं हम आपके साथ हैं। 15 मिनट बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अपोजिशन को कहते हैं हम आपके साथ हैं। अच्छा जरा सच ये नहीं है जो मैं चाहूँ, जो कादी सईद साहब चाहे। सच जो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कह दिया है, जो बात कही है उस पर कायम रहो। क्यों कहते हैं मोमिन के पास, मोमिन की 3 निशानी हैं, जो बात करेगा सच्ची करेगा, वादा करेगा पूरा करेगा। ये सियासत में तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरह तो आमतौर पर जब आप किसी हुकूमत या अपोजिशन दोनों में से मुझे बताए, जो पिछले दिनों से किसी एक जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो कहे हमने खान साहब के साथ रहना है, हमने नहीं हटना। यहाँ अपोजिशन का कोई एक बंदा जो मुनर्रफ फारूकी है वो सामने नहीं आ रहे। अब मुझे बताए इसमें क्या प्रेडिक्शन। अभी कोई कह रहा था सिंध में, सिंध हाउस में उन्होंने रखे हुए हैं, वो कह रहा है पंजाब हाउस में रखे हैं, वो कह रहे हैं 10 लाख बंदों में से जाओगे, 10 लाख के बंदों से आओगे। मौलाना कह रहे हैं, वो क्या कोई वैशी जट कह रहा है, कोई डीजल कह रहा है। यार अखलाकियात का जनादा निकाल दिए इन्होंने। अच्छा अच्छा कादी साहब, ये गालबन स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, और हमारे आपको पता है बड़े मोहसन परवेज़ लाई सबसे मेरी तो गप है। कह रहे हैं इनकी सोच से ज्यादा बेहतर नहीं। मलक साहब मलक साहब मैं आपकी बात सुन, मेरा ख्याल है हमारे सियासतदानों को संजीदा नहीं देते। नहीं, मैं आपको ज्यादा संजीदा नहीं तो उनको कम लेता हूँ। 172 से भी कई गुना ज्यादा है, तो अभी भी ये हुकूमत के इत्तेहादी बैठे हैं। यार अनबिलीवेबल बात है भाई। अगर आप ये तस्लीम कर चुके हो हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है, आपके बकौल मेरे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें उनकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कहें जी हम अपोजिशन के साथ है, ये हुकूमत के साथ है। लोगों को आपने नफसियाती मरीज बना दिया। लेकिन साथ ही इसमें जो उन्होंने कहा, और पैम्पर तक की बात की, पैम्पर वो सुनी आपने पूरी तकरीर महर साहबा के प्रोग्राम? हाँ नहीं, सारी इंटरव्यू सुना है आपने? बड़ी यार कादी साहब एक जुमला अगले जुमले से वजनी है। तो 100% है, तो ये क्यों उनके साथ खड़े हैं? मलक साहब से पूछे, वो कह रहे हैं सारे तहादियों का ट्रेंड 100%, मार्जिन भी नहीं उन्होंने माइनस दिया। मलक साहब फिर इस हुकूमत के अखलाकी जवाब रहता है? कोई नहीं रहता इसमें, मेरा लिए बहस ही नहीं। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि वो भी कह रहे हैं। मुझे तो खबर की हद तक जो पता चला वही लगा कि काफ लीग का जो असूल उन्होंने पार्टी ने फैसला किया, और जो ताकत उन्होंने परवेज़ साहब को दी, उन्होंने कहा जी हमने CM बनना है। हमारी ना लड़ाई अपोजिशन से है, ना दोस्ती है, ना वजीर आजम से है। मतलब ये बना दें वो बना दें, उनका सिर्फ जो मैं उनकी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, एक असूली बात की, क्योंकि हमेशा उन्होंने असूल की सियासत की, आपको पता है असूल की वज़ादारी की सियासत की है। उन्होंने कहा जी कि मैंने ये पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमने CM बनना है, लिहाजा अब लड़ाई इस चीज़ की है कि इंश्योरेंस कहाँ पे है, गारंटी कहाँ पे है। और बाज़ औक़ात लगता है अगर आप आज उनके बयान पर जाएंगे तो बाज़ औक़ात ऐसे भी लगता है कि एकदम उन पर कोई दबाव भी आ जाता है और एकदम वो थोड़ा सा U टर्न भी कर लेते हैं। शायद उन्होंने इमरान खान से ये U टर्न सीख लिया, कुछ इस तरह का चक्कर लगा मुझे। नहीं बस देखें ना, पार्टियों में नज़रियाती इख्तलाफ होते हैं, एक पार्टी एक सब पार्टी के साथ है, मगर यहाँ तो एक इतनी हममांगी और यकजहती है और एक ऐसी मिसाली पोजीशन है कि भाई अस तुसी नहीं बना देते तुसी बना दो। मतलब इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं मैंने तो आपको क्रिस्टल क्लियर बात बता दी। ये पार्टी की पॉलिसी, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि पॉलिसी पार्टी ने सारी ने ये कहा कि हमारा कोई किसी किस्म का किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ 100% जो ये इंश्योरेंस दे देगा कि आप CM पंजाब हैं, हम उसके साथ। वेरी गुड। मलक साहब इससे सख्त जुमला कि नैपियाँ बदली जाती रही हैं, सीखने का मौका नहीं दिया। मानी कि ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो बेचारा वॉशरूम नहीं जा सकता, तो ये इत्तेहादी जो हुकूमत के और ये वो नहीं, मैं कहें आप कहें और बात है, अपोजिशन कहें और बात। एग्जैक्टली हुकूमत के इत्तेहादी
और नहायत ज़ीरक सियासतदान जो इस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, एक आईनी ओहदा है। और इसके बाद भी अगर आप अगले दिन कुछ कादी साहब कर लें, मुझे बताएं, मैं तो कादी साहब आज सोच रहा था कि 8-10 दिन प्रोग्रामों में बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक बात करते हैं 10 मिनट बाद जो मुंह से कहता है वो कहते हैं ब्लैकमेल नहीं होंगे। इमरान खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं। आपको पता है किस किस हुकूमती लोग को क्या क्या ऑफर हो गई, अनबिलीवेबल। ये 20 करोड़ तो बहुत पीछे रह गया है। अच्छा, काम तो अरबों पे पहुंच गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये बस 1 साल की जो बाकी हुकूमत है उसके लिए ये 10-15 दिन में इस सारे ये जो रेट बढ़े हैं ना, अनबिलीवेबल है। और मैं हैरान हूं कि मेरे पास एक पीटीआई के वजीर आए तो मैंने कहा यार आपकी तो बड़ी नाराजगी थी। उनको जो उन्होंने ऑफर दिया मेरा ज़हन ही नहीं तस्लीम किया। हुकूमत और या अपोजिशन दोनों तरफ, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हरगिज़, क्योंकि यही मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब ने जिन्होंने नासूर कहा था नवाज शरीफ साहब को। इसमें आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, मुझे वो बताएं। कादी साहब आप ना सुनाएं, कुछ अपनी बात बताएं। भट्टी साहब मैं क्या सुनाऊं, मैं आपके सामने हैं चीज़ें। अभी तो हमने वो बातें भी सुनानी है जो आज कही हैं। ये उनका कल का इंटरव्यू था। चले मैं आपसे लाइटर क्वेश्चन कर लेता हूँ। भट्टी साहब लगता है इमोशनली आई कैन अंडरस्टैंड वो जो कहना चाह रहे हैं। आप इसको कोई कॉमेडियन फिल्म नहीं समझ रहे, कोई जैसे मजाक चल रहा है, ये ब्लैक कॉमेडी क्या किस तरह जरा समझाएं ना मुझे। आप लिटरेचर पढ़ाया आपने, इस तरह की कोई दुनिया में रियासत आई है, इस तरह का ड्रामा हुआ है, ब्लैक कॉमेडी है। अच्छा, वो क्या होती है जरा समझाएं ना हमें। मेरा मतलब है कि वो ट्रेजिक कॉमेडी जिसे कहते हैं आप। अच्छा, मतलब इसमें हंसी भी आती है, रोना भी है, दोनों काम रोना भी आता है। हंसी कभी मतलब हंसने लग पैंदा है, कभी रोने लग पैंदा है। ये आपको पुरानी कॉमेडी नहीं याद नहीं लगता, जैसे कहीं मुनव्वर शरीफ है, कहीं रंगीला है, कहीं। अब आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने पेट फाड़ना था जरदारी साहब का, घसीटना भी था। अब अगली काम अगर मुझसे पूछते हैं, जरदारी साहब ने जमानत दी है, आसान निकल जाता मेरा है कॉमेडी में। मैंने सही कहा इनकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ का साहब की जिम्मेदारी आसफ जरदारी साहब ने इनको दी है। अच्छा। और पता नहीं इनकी जिम्मेदारी पता नहीं किसने दी है। अच्छा, मौलाना ने भी एक दफ़ा कहा था कि ख़वातीन की जो हुकूमत है वो इस्लाम में भी जायज़ नहीं, पासन के लिए भी अच्छी नहीं। याद है आपको? जब अब वो सुनने में आ रहा है कि वो मरीम नवाज जब वो जाएंगी जलसा लेके तो वहाँ पे भी होंगे, वो साथ होंगे। तो कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, मतलब हम किधर जाएँ, नई नस्ल को क्या समझाएंगे? मेरा आपसे एक सवाल है, आप टीचर रहे हैं ना, आप भट्टी साहब आप बताएं, नई नस्ल को आप पाकिस्तान की सियासत किस तरह एक्सप्लेन करें? कादी साहब लगता है मेरे से नाराज है ना कि मैं तो गुस्ताखी का तस्वुर भी नहीं, आपने बड़ी मोहब्बत से उनसे पूछा, वो जवाब नहीं दे। नहीं मैं भट्टी साहब मैं तो सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। मैं तो नहीं ये कौन सा है, कोई मैथ का हो रहा है सवाल? ये हम आप माशाल्लाह हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, आप अच्छे एनालिस्ट हैं। सिर्फ मुझे ये बता दें, कादी साहब ने नई जनरेशन को जो पढ़ाते हैं बड़ी खूबसूरत ये पढ़ाया है कि सच और तमीज़ की किए बगैर अंती तलकीन कर दो। मतलब है आपने नई जनरेशन को ये पढ़ाया है कि आप अपने मफाद के लिए मुल्की हिफाजत दाव पे लगा दो, लोगों के किरदार दाव पे लगा दो, गलाजत को ले आओ, अखलाकियात को दफन कर दो, ज़ाती मफाद पर, मुल्की मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दे दो, मुझे हुकूमत दे दो, मुझे हुकूमत छीन लो। मतलब है काजी साहब क्या पढ़ाया नई जनरेशन को? आप भी रोजेशर वाले दिन जवाब दे। सबसे अच्छा फ़ायदा क्या हो रहा है इसमें? फ़ायदा क्या हो रहा है इसमें? बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, केस सारे बंद, टीटियाँ ख़त्म। अच्छा वो जो केस था अपना चीनी शुगर का, वो केस महंगाई का जिक्र खत्म, बेरोजगारी का जिक्र। अच्छा, मैं बता देता हूँ इसके फवायद क्या है। अभी कोयटा में टीचर्स पर जो है निकले थे अपने, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। इधर बाहर टीचर बैठे हुए, कोई बंदा एक सेकंड की फुटेज मैंने कल आपको बताया 1,20,000 रेलवे वालों को पेंशन नहीं मिली। इससे फायदा क्या है? चलें अब वापस इसी मौजूद की तरफ आते हैं। हम बीच में इंटरपोलेशन भी हो जाती हैं। कुछ पेशावर के बारे में कहा है उन्होंने। पेशावर हमारा बड़ा प्यारा शहर है, आपको पता है, दिलीप कुमार साहब कहते लोगों, राज कपूर का भी शहर है, और माशाल्लाह ये शाहरुख के भी बाप का, शाहरुख भी उधर ही हीरो पैदा होते हैं।